सीपीआर से पहले सबसे जरूरी है ये इंश्योर करना Hello, I am Dr. Rajiv Kumar Rajput. I am working as Senior Consultant Cardiologist at Indraprastha Apollo Hospital, New Delhi. Dear friends, क्या आपको पता है हमारे देश में हर साल लगभग 5 लाख लोग सडन कार्डियक अरेस्ट के शिकार होते हैं। इनमें से 2/3 लोग नॉर्मल और सो कॉल्ड जिनको कोई हार्ट की प्रॉब्लम पहले से पता नहीं होती। 80% ये दुर्घटनाएं घर, ऑफिस, मॉल्स या पब्लिक प्लेसेस में होती हैं। अगर हम एक एपिडेमियोलॉजिकल डाटा देखें, only 10% of those who have sudden cardiac arrest they survive and come out of hospital. अगर हम CPR कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन उसी वक्त शुरू कर दें जब कार्डियक अरेस्ट हुआ, तो हम सर्वाइवल के चांस को 2 to 3 टाइम्स बढ़ा सकते हैं। ये CPR क्या है, आइए इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। CPR से पहले सबसे जरूरी है ये इंश्योर करना कि इस पेशेंट को एक्चुअली में सडन कार्डियक अरेस्ट हुआ है। इसके लिए सबसे पहले जरूरी है दैट पेशेंट इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। उसके लिए आप पेशेंट को शेक कर सकते हैं, उसके नाम से बुला सकते हैं, उसको टैप कर सकते हैं। अगर वो पेशेंट रेस्पॉन्सिव नहीं है तो नेक्स्ट स्टेप इज टू चेक सर्कुलेशन। उसके लिए हम जो नेक बोन होती है इसके 2 फिंगर इधर जाकर कैरोटिड पल्स को फील कर सकते हैं। अगर ये पल्स फील हो रही है तो इसका मतलब ब्लड प्रेशर रीजनेबली ओके है। अगर ये पल्स नहीं फील हो रही, दैट मीन्स सर्कुलेशन इफेक्टिव नहीं है। और थर्ड इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये इंश्योर करना कि ब्रीदिंग है या नहीं। उसके लिए हम चेस्ट मूवमेंट्स को देख सकते हैं, अपने हाथ को पेशेंट की नोज के आगे लगाकर रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स को देख सकते हैं और कान लगाकर ब्रीदिंग आवाज़ सुन सकते हैं। तो अगर किसी पेशेंट को नॉट रेस्पॉन्सिव है, पल्स फील नहीं हो रही है और ब्रीदिंग भी नहीं है, तो इस पेशेंट को सडन कार्डियक अरेस्ट हुआ है। इस पेशेंट को इमीडिएट CPR की ज़रूरत है। CPR में 2 बेसिक कंपोनेंट हैं। नंबर 1 चेस्ट कंप्रेशन विच इज़ मोस्ट इफेक्टिव। इसके लिए पेशेंट को हार्ड सरफेस पे लिटा दें, उसके चेस्ट को चेस्ट बोन से स्लाइटली राइट अपने राइट डोमिनेंट हैंड को चेस्ट पर प्लेस करें, दूसरे हाथ को उसके ऊपर रखें, फिंगर्स को इंटरलॉक करें और शोल्डर के फोर्स से 100 to 120 टाइम्स पर मिनट कंप्रेस करें। 30 टाइम्स कंप्रेस करने के बाद आप उसको 2 बार माउथ टू माउथ ब्रीदिंग दे सकते हैं। आप टिश्यू पेपर या हैंकी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप कंफर्टेबल नहीं है माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देने में तो आप उसको छोड़ भी सकते हैं। इस साइकिल को करते रहना है, 30 पंप्स एंड 2 ब्रीदिंग। कब तक? जब तक या तो पेशेंट रेस्पॉन्सिव ना हो जाए, उसका सर्कुलेशन ना आ जाए या आपके पास इमरजेंसी हेल्प ना आ जाए। एक और चीज़ जो इस सिचुएशन में हमें ड्रामेटिकली हेल्प कर सकती है वो है AED, ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर्स। इसके लिए ज़रूरी है कि हर पब्लिक प्लेस, कॉमन प्लेस जहाँ पे बहुत लोग इकट्ठे होते हैं, वहाँ पर ये अवेलेबल हो और वहाँ पर उपस्थित सब लोगों को, वहाँ पर काम करने वाले सब लोगों को ये पता भी हो कि ये कहाँ रखी है। इसको यूज़ करना बहुत सिंपल है। ये खुद ऑटोमेटिकली आपको प्रॉम्प्ट करती है कैसे यूज़ करना है। इसमें एक ऑन बटन है, उसको ऑन बटन करके इलेक्ट्रोड्स को चेस्ट पे लगा के शॉक डिलीवर कर सकते हैं। ये एक बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीका है, और अगर हम इफ़ेक्टिव CPR करें और टाइमली यूज़ ऑफ AED करें तो हम सर्वाइवल का चांस 4 से 5 गुना तक बढ़ा सकते हैं। सो इन शॉर्ट, कार्डियक अरेस्ट अगर है तो पैनिक ना करें, CPR तुरंत शुरू करें और अगर हो सके तो AED का यूज़ करें। थैंक यू।